Okay, so here in this video we will discuss about the previous year questions from CSI NET examination, and I have written already the question. Okay, and the question was based on the different type of bonds and different bond energy associated with these types of bond. Okay, I already discussed in my last lecture about the different type of bonds and the energy associated with these bonds. If you haven't watched that video, please make sure to watch that video also before going to watch this video. Okay, I will provide the link of that video in the I button. Okay, so let's start from the question. ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने जब डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स जो थी वो डिस्कस की थी. फॉर एग्जांपल आई हैव डिस्कस देयर द कोवलेंट बॉन्ड्स एंड नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स. Okay, covalent bonds and non-covalent bond and the different type of bond energy associated with these type of bonds. तो हमने वहाँ पे देखा था कि covalent bonds are very strong bond as compared to the non-covalent bonds. Okay, और non-covalent bonds में भी हमने different type के bond discuss किए थे, associated energy भी discuss की थी. For example, in non-covalent bond we discussed about the hydrogen bond, ionic bonds, okay, van der Waals interactions and these type of bonds. Okay, सो अगर आप वो लेक्चर जो है वॉच करेंगे तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम नॉन कोवलेंट की बात करते हैं, ओके, नॉन कोवलेंट में ये तो हो गया कि कोवलेंट जो है दीज आर मोर स्ट्रॉन्गर देन दी नॉन कोवलेंट बॉन्ड. ओके, वन कॉन्सेप्ट वाज दैट. एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट था कि जब हम नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो उसमें हमने देखा था जब हम आयनिक इंटरेक्शंस की बात करते हैं. ठीक है, मैं ये डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी बॉन्ड्स किस टाइप के हैं या. ठीक है, हमारा मेजर फोकस है यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी को लेके, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो बॉन्ड एनर्जी से यहाँ पे आया हुआ था 2018 में. ओके, मैंने डिटेल में जो था ये बॉन्ड डिस्कस किए थे, आपको वो लिंक मिल जाएगा आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में हम चेक कर सकते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन. ठीक है, तो एक मैं ब्रीफ कर देती हूँ. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो डिफरेंट बॉन्ड टाइप्स हैं उनकी एसोसिएटेड बॉन्ड एनर्जी है और वो डिफरेंट हैं. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने ये डिस्कस किया था कि कोवलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन दी नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स. बट नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स में भी अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको अगर हम कंपेयर करें वैन डर वाल्स बॉन्ड से, तो वैन डर वाल्स बॉन्ड्स जो थे हमारे, those bonds were much bigger than the hydrogen bond, or what we can say the hydrogen bond among these non-covalent bond were strong as compared to van der Waals interactions. ठीक है, उसी के बेस पे यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन जो है पिकअप किया गया था CSI नेट एग्जामिनेशन में. एंड अगर आप वो लेक्चर वॉच करेंगे आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बॉन्ड एनर्जी, और मैंने वहां भी क्लियर किया था कि बॉन्ड एनर्जी मैंने राइट डाउन की थी. ठीक है, उसको हमें एक तरीके से ये नहीं है कि वो पूरी एग्जैक्ट वैल्यू हमें क्रैम करनी है, माइंड में रखनी है. इट वाज नॉट लाइक दैट, बट हमें क्या करना है, वो बस एक पॉइंट हमें ये बताता है बॉन्ड एनर्जी कि कौन से बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो हमें हेल्प करेगा. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं. ठीक है, तो ये जो 0.5 किलो कैलोरी एंड 40 किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी, 3 किलो कैलोरी, ये सारी क्या हैं, ये हैं हमारी बॉन्ड की एनर्जीज. ठीक है, जो क्वेश्चन में दी हुई हैं. तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन वाज मैच द फॉलोइंग बॉन्ड्स टू द अप्रोक्सीमेट देयर बॉन्ड एनर्जी. ठीक है, हमें बॉन्ड्स दिए गए थे क्वेश्चन में विद देयर बॉन्ड एनर्जी. ये डेटा हमें सारा प्रोवाइड करवाया गया था एग्जामिनेशन में, और ये बॉन्ड हमें डिफरेंट टाइप के दिए गए थे. फर्स्ट हमें हाइड्रोजन बॉन्ड दिया गया था. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड. सेकेंड हमें दिया गया था वैन डर वाल्स फोर्सेस, van der Waals forces. ओके, एंड थर्ड हमें दिया गया था कोवलेंट बॉन्ड, एंड फोर्थ वन वाज आयनिक बॉन्ड. बॉन्ड बोल लेते हैं, ये इंटरेक्शंस सेम थिंग है. ठीक है, सो हम अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया था कि मैच द फॉलोइंग बॉन्ड. ये हमें डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स दिए गए हैं, हमें इनकी एनर्जी कितनी बॉन्ड एनर्जी है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड की एसोसिएटेड बॉन्ड एनर्जी कितनी है.
ठीक है। तो हमने ये लेक्चर में डिस्कस किया है ऑलरेडी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो उसमें हमने ये देखा था कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो उस रिस्पेक्टिव बॉन्ड का हमें एक आइडिया देता है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है, ठीक है। जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है इट मीन्स वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो हमें ये बॉन्ड एनर्जी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन में भी ये डेटा हमें प्रोवाइड किया गया था। बॉन्ड एनर्जीज जो है वो राइट डाउन की गई थी, बस हमें ये क्या है मैच करनी है कि ये बॉन्ड एनर्जी कौन से बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड थी। तो इसका एक ट्रिक बता देते हैं कैसे याद रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि कोवलेंट बॉन्ड अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, वी कंपेयर कोवलेंट बॉन्ड विथ नॉन कोवलेंट बॉन्ड, नॉन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड और नॉन कोवलेंट बॉन्ड। तो हमने देखा था कि कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और अगर नॉन कोवलेंट से इनका कंपैरिजन किया जाए तो ऑब्वियसली किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, दैट इज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और नॉन कोवलेंट बॉन्ड में सारी आ जाती हैं, आयनिक इंटरेक्शंस हो गई, वेंडर वॉल फोर्सेस हो गई एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारी क्या है नॉन कोवलेंट बॉन्ड है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी कर रखा, ठीक है। अब इन सारे बॉन्ड्स का कंपैरिजन था किसके साथ, कोवलेंट बॉन्ड के साथ। तो हमने ये क्लियरली देखा था वहां पे कि जो कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू नॉन कोवलेंट। तो एक ट्रिक तो यहाँ पे ये था, अगर हमें कोवलेंट बॉन्ड को मैच करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें कोवलेंट बॉन्ड को मैच करना है बॉन्ड एनर्जी के साथ, तो हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम यही देख लेंगे कि यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है 80 किलो कैलोरी, तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल गो विद द कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, इन सारी बॉन्ड से। ये सारी नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स दी गई हैं, ठीक है। तो पहले तो हम पिक आउट कर लेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड जो है 80 किलो कैलोरी, ऑब्वियसली हमें ये नहीं है कि 80 किलो कैलोरी लिखा है या 100 लिखा है, अप्रोक्सीमेट एनर्जीज दी गई हैं, ठीक है। बट फिर भी हमें एक ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि जो भी वैल्यू हाईएस्ट जो वैल्यू है वो किसके साथ जाएगी, कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ, ओके। ये क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि फॉर एग्जाम्पल हमने स्टडी कर रखा है, ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं नॉन कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है। अब हमारा सेकेंड जो पॉइंट है यहाँ पे नॉन कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये सारे क्या है नॉन कोवलेंट बॉन्ड है। नॉन कोवलेंट बॉन्ड में हमने ये देखा था कि सबसे कम जो एनर्जी होती है नॉन कोवलेंट बॉन्ड में भी डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो होती है हमारी वेंडर वॉल इंटरेक्शंस, ठीक है, वेंडर वॉल्स बॉन्ड या इंटरेक्शंस जो भी, ठीक है। दो पॉइंट हमने क्लियर कर लिए थे, नॉन कोवलेंट बॉन्ड में सबसे जो बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो होगी वेंडर वॉल इंटरेक्शंस की, और ये सबसे वीक बॉन्ड है, ये हमें बात जो है वो क्लियर रखनी है माइंड में। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो सबसे कम जो बॉन्ड एनर्जी थी दैट इज 0.5 किलो कैलोरी, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां से हम वैसे ही पिक आउट कर सकते हैं कि 0.5 सबसे कम है, तो ये किसके साथ जाएगी, ये जाएगी हमारी वेंडर वॉल फोर्सेस के साथ, ठीक है। अब हमारे पास दो फोर्सेस जो है वो बच जाते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, अब यहाँ पे भी हम एक जो है वो पॉइंट क्लियर करेंगे कि आउट ऑफ दीज टू बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, कौन से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बॉन्ड वीक है, क्योंकि हम हमारे पास अभी भी कितनी वैल्यूज बचती हैं, दो बचती हैं, 40 किलो कैलोरी एंड 3 किलो कैलोरी, ओके। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने डिस्कस किया था, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हमने नॉन कोवलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड लिया था एंड वेंडर वॉल लिया था एंड ओके, आयनिक बॉन्ड्स भी नॉन कोवलेंट बॉन्ड हैं, बट आयनिक बॉन्ड में हमने ये देखा था कि बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज्यादा वेरिएबल है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड में हमने ये देखा था कि जो वेंडर वॉल फोर्सेस हैं इनके कंपैरिजन में ये है टू स्ट्रॉन्ग, बट इनकी वैल्यू जो है वो इतनी हाई नहीं थी, ठीक है। ये 40 किलो कैलोरी इज मच हायर, ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि नॉन कोवलेंट बॉन्ड ऑब्वियसली वीक बॉन्ड है। तो इनकी 80 किलो कैलोरी और 40 किलो कैलोरी ये हाई वैल्यू है, यहाँ पे इनके अप्रोक्सीमेट में नहीं जाइए, 1 to 7। मैंने ये भी क्लियर किया था कि नॉन कोवलेंट बॉन्ड हाईएस्ट बॉन्ड जो एनर्जी है वो 7 या 10 के करीब जा सकती है, उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर हम 40 किलो कैलोरी की बात करें तो ये आयनिक इंटरेक्शंस जाएंगे इसके साथ, एंड जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो होगा हमारा 3 किलो कैलोरी के आसपास, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हो जाता है कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो हम कोवलेंट बॉन्ड लिखेंगे 80 किलो कैलोरी, ठीक है। सेकेंड हम बोलेंगे कि अगर हम नॉन कोवलेंट की फोर्सेस की बात करें तो सबसे वीक जो है वैन डर वाल्स फोर्सेस है, तो सबसे लीस्ट वैल्यू हम पिक आउट कर लेंगे। ये दो जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाते हैं। बाकी रेस्ट जो दो बच गए उसमें से हम पिक आउट कर सकते हैं आयनिक बॉन्ड जो है वो मच स्ट्रॉन्गर है, ओके। तो आयनिक बॉन्ड भी किसके आसपास एनर्जी होती है इनकी, जैसे कोवलेंट बॉन्ड के लेस, अगर कोवलेंट बॉन्ड की तो हाईएस्ट एनर्जी रहेगी, उसकी कम अगर हम देखेंगे तो आयनिक बॉन्ड्स की हो सकती है, और ये वेरिएबल भी होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड 1 to 7 या 10 किलो कैलोरी के बीच में ही वेरी करेगा, उसके ऊपर अगर वैल्यू है तो नहीं हो सकती, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड फिर किसके साथ जाएगा, 3 किलो कैलोरी। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये तो फिर भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, ठीक है। वैसे भी हमें जब सीएसआर में क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं जो हमें मैच करने होते हैं, उसमें क्या है, ऑप्शंस कुछ सिमिलर होती हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस तो वैसे ही हम एक्सक्लूड कर देते हैं, रेस्ट 2 हमारे पास बचती हैं, उनमें से हमें एक पिक आउट करनी है, तो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा इतना आइडिया होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड की इतनी हाई एनर्जी नहीं होती, क्योंकि नॉन कोवलेंट बॉन्ड में होता है, ऑब्वियसली नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होती हैं, वीक बॉन्ड होती है, और 1 to 10 ये वेरिएबल होते हैं। बट आयनिक बॉन्ड्स का भी नॉन कोवलेंट की कैटेगरी में है, बट आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो मच स्ट्रॉन्गर हैं एज कंपेयर टू अदर बॉन्ड। तो अगर हमें एनर्जीज दी गई हो तो हम इस तरह से पिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर हम कॉन्सेप्ट लेके चलें, ठीक है, तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था ये क्वेश्चन बनाने का भी, और इसको आंसर हम इजीली कर सकते थे, ओके। सो okay, thanks for watching and make sure to subscribe the channel.